गुरु चक्रा और त्रिकुटी साधना कैसे की जाती है? शक्ति जगाती है त्रिकुटी साधना वगैरह। तो हम जो है त्रिकुटी साधना के पक्ष में नहीं है, तो वह साधना आपको कहेंगे कि न करें, और 7 चक्रा अलाइनमेंट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। शक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए। 7 चक्रा अलाइनमेंट करें और एक सहज साधना में जाएं। शक्ति जो है भटकाने वाली है, इसलिए त्रिकुटी साधना में ना जाएं आप। तो इसके लिए हम उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। सूरज प्रसाद जी का प्रश्न है, मैंने YSS गया क्रिया योग सीखने, फिर विपश्यना के भी 5 कोर्स 10 दिनों का किया है। विपश्यना करने के बाद लगा उसमें जो बातें थी क्रिया योग में नहीं है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन सा मार्ग फॉलो करूँ। सीधी सी बात है कि आपको वह मार्ग फॉलो करना है जो जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे हैं सूरज जी। तो यदि विपश्यना आपको अनुकूल लग रहा है तो आपको विपश्यना करनी चाहिए, और विपश्यना तो अच्छी विधि है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको क्रिया योग सूट कर रहा है उन्हें क्रिया योग में जाना चाहिए। तो विपश्यना आपने 10 दिन के 5 कोर्स किए हैं, तो उसमें अब आपको एडवांस कोर्स जो है वह अब आपको कर लेने चाहिए, जिसमें सती पठान होगा। पहले आपको सेवा देनी पड़ेगी, सती पठान होगा 7 दिन का। उसके बाद में जो आप एलिजिबल हो जाएंगे 20 दिन के कोर्स के लिए, तो फिर 20 दिन का जो कोर्स है लॉन्ग कोर्स वह करें। उसके बाद में आपको जो है और आगे के कोर्स मिलेंगे 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन वाले, तो वह आप करें। और विपश्यना में से आप रेजोनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, विपश्यना आप करें। और हमने जो विधियां दी हुई हैं लाइव सेक्शन में जाकर के, आप उससे भी थोड़ा ट्राई करके देखें। इसमें भी यदि कोई विधि आपको अनुकूल पड़ती है तो उसे भी आप करें। और विपश्यना तो अच्छी है ही है, कोई बात ही नहीं है। समीर सक्सेना जी का प्रश्न है, गुरुजी ध्यान करते समय स्वयं का एहसास नहीं रहता, यह कौन सी स्थिति है? यदि ध्यान करते हुए स्वयं का एहसास नहीं रहता है का अर्थ क्या होगा? मतलब ध्यान की अवस्था में चैतन्य का बोध तो रहना चाहिए। ध्यान की अवस्था में चैतन्य जो है, चैतन्य का बोध जो है वो बना रहता है, लेकिन जो है इसे शरीर का एहसास नहीं रहता है, तो वह अच्छी स्थिति है कि शरीर का एहसास नहीं रहता, मन का एहसास नहीं रहता, अमनी दशा आ जाती है, तो वह जो है बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो है यह कहें कि हमें कुछ भी नहीं रहता, बेहोश हो जाते हैं, तब वह स्थिति गड़बड़ होगी। यदि ऐसा कुछ होगा तो फिर जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन यदि शरीर का एहसास नहीं रहता, मन का एहसास नहीं रहता, लेकिन चैतन्य का एहसास रहता है, तो वह बहुत अच्छी स्थिति, बहुत उच्च अवस्था है। तो उस अवस्था को जो है 48 मिनट तक आपको खींचना है। 48 मिनट तक जो विक्षेप रहित अवस्था, जहाँ शरीर और मन के कोई भी बोध न रहे, सब चैतन्य मात्र रहे, चैतन्य की जो अवस्था है वह 48 मिनट तक यदि कंटिन्यू रह जाती है, तो वह अवस्था जो है आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो बहुत अच्छी स्थिति है समीर जी, आप उसे कंटिन्यू आगे करते चलें। स्वामी जी, आप तंत्र साधना के पक्ष में क्यों नहीं हैं? तंत्र साधना का अर्थ क्या है? यदि सही तंत्र साधना है तब तो बुरी नहीं है। जो भगवान शिव ने जिस तंत्र साधना की बात कही है, यदि वह तंत्र साधना की बात की जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 112 ध्यान की विधियां दी हैं, छोटी छोटी विधियां दी हैं, हम तो उनकी कुछ साधना विधियों को करवाते भी हैं भगवान शिव की, तो वह तो बहुत अच्छी विधियां हैं, बड़ी छोटी छोटी विधियां हैं। अब जैसे तंत्र साधना में भगवान शिव का कहना है कि आप जहां पर हैं, जहां आप मौजूद हैं, तंत्र का मतलब यह है कि जहां पर आप मौजूद हैं अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, साधना वहां से शुरू होती है। किसी परिकल्पना से साधना शुरू नहीं होती है, किसी परिकल्पना में नहीं जाना है। आप हियर एंड नाउ जहां पर हैं वहीं से आपकी साधना शुरू होती है, और यह मूल देशना है भगवान शिव की, और तंत्र जो है भगवान शिव का दिया हुआ है। और जो 112 113 जो भी विधियां हैं उनकी, उन्होंने वह दी हुई हैं, हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन तंत्र के नाम पे जो उल्टा सीधा चलता है ना, हम उसके पक्ष में नहीं है, उल्टे सीधे के पक्ष में नहीं है। अब जैसे उनकी एक विधि की हम चर्चा करें कि वो कहते हैं कि आकाश को देखो,
आकाश में जो है दो तारों को आप सेलेक्ट कर लो, हो सकता थोड़े चमकते हुए स्टार्स हो तो अच्छा है, और उसके बीच में कोई दूसरा स्टार नहीं होना चाहिए, दो स्टार जो है आप सेलेक्ट कर लो आकाश में से, और दोनों स्टारों को आप एक टक लंबे समय तक आप देखते रहो। दो स्टार सेलेक्ट कर लिया आपने, और उसको आप एक टक आप देख रहे हैं, देखते रहें देखते रहें देखते रहें, और बीच के स्पेस में अचानक आप प्रवेश कर जाएं। उसमें एक शब्द आता है अचानक आप प्रवेश कर जाएं, मतलब लंबे समय तक आप देख रहे होंगे और अचानक आप प्रवेश कर जाएं, मतलब सचमुच में आप प्रवेश कर जाते हैं। बोलेंगे मैं कैसे प्रवेश करूंगा, लेकिन जब दो तारों को आप एक टक देख रहे होंगे तो देखते देखते जो है आप इस स्थिति में आ चुके होंगे, सारा फैलाव आपका एक ऐसा एक सूक्ष्म स्थिति में आ चुका हो कि सचमुच में वो सूक्ष्म स्थिति में आप उस के बीच के स्पेस में घुस जाएंगे, और जैसे ही उस स्पेस में आप घुसेंगे तो आप शून्यवत हो जाएंगे, यानी कि अनंत असीम निराकार बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाएंगे, और वहां आपको जो है मुक्ति का फल मिल जाएगा, मतलब मुक्ति की स्थिति आ जाएगी। तो ये भगवान शिव की एक तंत्र की विधि है। अब एक तंत्र की विधि है, उसमें ऐसा होता है कि बहुत हमें जो अपनी श्वास छोड़नी है, श्वास कैसी छोड़नी है, नॉर्मली नहीं छोड़नी है, ऐसी श्वास छोड़नी है कि एक बूंद सांस भी हमारे भीतर शरीर में शेष न रहे। ये तंत्र की एक विधि हम बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके भी चलिए आपको बता देते हैं, सहयोग है तो विधियों का पता चलते रहना चाहिए। अब तंत्र की बात हुई है तो तंत्र की एक विधि हमने आकाश वाली बता दी, एक विधि है हम अभी आपको और करके प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। तो श्वास छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है, जैसे अब तक आपने न छोड़ी होगी वैसी सांस छोड़ना है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल खतरनाक तरीके से सांस छोड़ना है। और यह इसमें भगवान शिव ने जो तंत्र की साधना दी है ना, इसमें एक शब्द सब में जोड़ा है अचानक। अचानक मतलब कि बगैर किसी पूर्व तैयारी के, क्योंकि पूर्व तैयारी जो है सारी पूर्व तैयारी मन की है और हमें मन के पार जाना है। यदि पूर्व तैयारी मन की होगी तो मन अपने से पार नहीं जाने देगा, आपको अमनी दशा में छलांग लेना है। तो तंत्र की सारी साधनाओं में अचानक शब्द जुड़ा हुआ है, ताकि मन को आप मौका नहीं देते कि वह तो कोई तैयारी कर सके, और वह जो है मन आपको हैक कर सके और अपने सराउंडिंग में ही रह सके, अमनी दशा में छलांग लगनी चाहिए। तो यह विधि हम बता रहे हैं आपको। इसमें जो है श्वास एकदम तेजी से छोड़नी है, ऐसी छोड़नी है कि पेट की सारी सांस, छाती की सारी सांस जो है बाहर निकल जाए, और पेट जो है पीठ से चिपक जाए, वह पीठ से चिपक जाएगा। और उसके बाद में जो है हाथों को लेना है और अपना जो है इस प्रकार से ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, मतलब नाक भी बंद हो जाएगी, आंख भी बंद हो जाएगी और कान भी बंद हो जाएंगे, और उस अवस्था में आपको बने रहना। और ना बनता हो तो सीधा सीधा ऐसा ढक लिया, और गहन अंधकार की उस स्थिति में आप चले जाएंगे, अमनी दशा में आप आ जाएंगे। गहन अंधकार जो परम शून्य है उसका दर्शन आपको होगा, और उस अवस्था में आपको बने रहना है। और श्वास जो है आपको नहीं लेना है, श्वास बिल्कुल नहीं लेना है, और पूरी श्वास आप फेंक चुके हैं, पूरा पेट आपका खाली, स्टमक आपका खाली हो चुका है, लेकिन आपको नई श्वास बिल्कुल नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है, आपने नहीं लेना है। आपके बावजूद फिर जो है श्वास अपने से जैसे जब आनी होगी आ जाएगी, वो झटके से आ जाएगी, लेकिन उस बीच में जो भी कुछ सेकंड्स आपको मिलेंगे उसमें जो अवस्था मिलेगी आपको, वह अवस्था तुरीय अवस्था है, वह जो है वो समाधि की अवस्था है। उस तुरीय अवस्था का आपको दर्शन हो जाएगा इस छोटी सी 2 मिनट की विधि में। यह भगवान शिव की विधि है, यह तंत्र की विधि है। तो यह हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप गौर रखिएगा, क्योंकि हम पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे और अचानक वह कर गुजरेंगे, अचानक कर देंगे, मन को मौका नहीं देंगे, मन के हिसाब से नहीं करेंगे हम। तो आप धैर्यपूर्वक इसे वॉच करते रहें।
इसके बाद जो है ध्यान में बैठे रहना है जब तक बैठ जाए। तो जब आप एकांत में करेंगे ना, ये प्रदर्शन करते हुए किया हुआ है, पर वो प्रदर्शन वाली चीज तो है नहीं, हमें आपको बताना था कि विधि कैसी है, इसलिए हमने ऐसा किया। उस समय थोड़ा और बेहतर तरीके से होता है, और जो श्वास रुकती है और ज्यादा समय के लिए रुकती है, उस समय गहन अंधकार का अनुभव होगा। और गहन अंधकार बहुत डिवाइन होता है। गहन अंधकार जो है, इतना गहन अंधकार होता है कि वह अंधकार जो है शून्य ही है, एक्चुअली गहन शून्य स्थिति है। वह जो तुरीय अवस्था है, उस समय कोई मन नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, कुछ भी चीज दिख नहीं रही होती सिवाय अंधकार के। तो वह उस अवस्था में आप पहुंच जाते हैं इस विधि के द्वारा। तो हम तंत्र के विरोधी नहीं, हम तो तंत्र की विधियों के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन तंत्र के नाम पर जो उल्टी सीधी चीजें प्रचलित है ना, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तंत्रा तो बहुत पवित्र पद्धति है। हाँ, हम पद्धति बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी पद्धति, भगवान शिव की दी पद्धति है, तो अल्टीमेट ही होगी। भगवान शिव ने जो भी दिया है वो अल्टीमेट दिया है, तो उसका तो विरोध का सवाल ही नहीं है, हम कैसे विरोध कर सकते हैं। अब 2 घंटे बाद गला सूख जाता है। 2 घंटे तक यदि आप साधना में बैठे, शायद उस स्थिति की चर्चा कर रहे होंगे विनय जी, तो 2 घंटे तक यदि आप साधना में और गला सूख रहा है, तो उस समय एक्सेप्ट करें का अर्थ यह है कि भाई उस समय यदि ध्यान की ऐसी अवस्था है कि उससे आप बाहर नहीं होना चाहते हैं, तब तो आप उसको राइट विटनेस करते रहेंगे। लेकिन जब वह उस स्थिति के बाहर उसमें आपको रहना अनुकूल नहीं है, तब तो पास में से पानी का बोतल रखना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। कि 2 घंटे से आप बैठे हैं और वो उस समय ऊर्जाओं का इतना ज़्यादा वह प्रचालित होती हैं ऊर्जाएं कि गला सूखना एक स्वाभाविक घटना है। तो उस समय यदि आप उसे इस स्थिति को एक्सेप्ट करने की स्थिति में, तो एक्सेप्ट करते चलें। यदि शरीर ज़्यादा दिक्कत में है तो पानी रखना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और गौर से सुनिए कि वो पानी पास में रखा है, तो हमें लगता है कि हम जो है ध्यान छोड़ करके पानी पिएंगे तो उस समय हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। ये भी हमारी पूर्व धारणा है। कई लोगों को लगता है कि हम बैठे हैं और पैर जो है एकदम झुंझुनी चढ़ गई है, दिक्कत हो रही है, पैर बदलेंगे तो हमारी ध्यान की अवस्था जो है वह बिगड़ जाएगी। अब उस अवस्था को जो है आप जब जी रहे हैं और शरीर को कुछ सहूलियत प्रदान करना है कि शरीर में जो है पैर अकड़ गया है, कुछ दिक्कत है, तो बड़े होश पूर्वक धीरे से आप पैर की सिचुएशन को चेंज कर लें, या उस होश की अवस्था में सहजता से जो है पानी को उठा करके पी लें। वो शरीर में जा रहा है पानी, शरीर दिक्कत में, उसे आपने पानी दे दिया, उससे साधना भंग नहीं होगी। साधना भंग हो जाती है ना, यह भी पूर्व धारणा है हमारी। कहीं से जो है ना कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जनरली ऐसा है कि गहरी जब स्थिति है, जब बहुत गहरी स्थिति है, तो उस स्थिति में जो है उसको सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विक्षेप रहित अवस्था है और उसमें जो कर्ता पैदा हो रहा है, तो फिर वह वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है। तो वहां पर एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का भाव यदि बिगड़ गया, वहां पर कुछ चीजें आ गई कि नहीं भाई ये चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस कहीं लड़खड़ा तो गया है, तो लड़खड़ा गया है, लेकिन वह अवस्था पूरी तरह से डावाडोल नहीं हुई है, थोड़ा एक छोटा सा विक्षेप आया है। तो उस विक्षेप को सहयोग करते हुए उसको इस तरीके से पूरा करें कि वह समस्या का साल हो जाए और विक्षेप वहां से विदा हो जाए। तो उस विक्षेप के कारण विक्षेप की श्रृंखला ना पैदा हो जाए। तो होश पूर्वक जो है उस विक्षेप को जो है उसको राइट कर लें। आप राइट कर लें कि पानी की जरूरत है तो पानी पी लिया, और पैरों को, आसन को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है तो चेंज कर लिया। तो पूर्व धारणा ना पाले कि उसके कारण पूरी साधना ही वहां खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुभ रानी त्रिपाठी जी उड़ीसा से, उनका प्रश्न है, स्वामी जी आपकी बात सुन रही हूँ और मेरे हेड पे कुछ हो रहा है, जैसे हरी रूट सब खड़े हो जा रहे हैं। हरी रूट, ये तो नहीं समझ में आया, हरी रूट क्या है? वो खड़े हो जा रहे हैं मतलब उन्हें कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी ऐसी साधनात्मक चर्चाओं से कुछ ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है, कुछ होता है, तो वो अच्छी स्थिति है।
भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन में है ना कि उनको तो यदि ध्यान कोई भी ऐसी साधनात्मक चर्चा हो तो वो तुरंत उनको ध्यान घटित हो जाता था। उनको तो किसी ने राम राम जी कहा या कुछ जय माता दी कहा या कुछ कहा तो उतने में ही उनको ध्यान घटित हो जाता था। कई बार वो इतने में ही उनकी समाधि लग जाती थी। ये भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की बात है। परमेश्वरी परवाल जी का प्रश्न है, ध्यान के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी ऊर्जा ऊपर सिर की तरफ एकत्रित हो रही है, बहुत ही खिंचाव महसूस होता है, गर्दन भी पीछे चली जाती है बहुत ही ज्यादा, बार बार गर्दन सीधी करने पर फिर वही होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ चीजें जो है वो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं तो जैसे अब उसमें एक स्थिति यह है कि जैसे पीछे दीवाल है, दीवाल के इसका सहारा लेकर बैठे, इधर बैक में जो आपने तकिया ले लिया है और अब जो वहां पर अब आपका सिर पीछे जाएगा तो एक स्थिति तक जाएगा, उसके बाद दीवाल है वो आपका पीछे नहीं जा, उससे ज्यादा पीछे नहीं जा पाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आप बना लें तो जिसके कारण ऐसा होगा क्योंकि गर्दन बार बार आप सीधी कर रहे हैं तो इसका मतलब है गर्दन तो सीधी नहीं होना चाहती, वह उसको तो वही सिचुएशन चाहिए क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह कुछ ऐसा हो रहा है कि वह जो है वह उस मुद्रा को क्रिएट करेगा ही करेगा। मुद्रा क्रिएट हो रही है, वहां पर एक पर्टिकुलर मुद्रा क्रिएट हो रही है क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्थाओं में अचानक मुद्राएं बनने लगती हैं और मुद्राओं को फिर हम जो मैनेज नहीं कर सकते। हमें और मैंने उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हैं कि ऐसे दीवार का सहारा लेकर के बैठे, पीछे जैसे हमने ये तकिया ले लिया, एक तकिया आपने ले लिया, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना पीछे जाएगा, जितना ये गैप है उतना ही पीछे जाएगा, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाएगा। ऐसा है तो फिर ऐसे ही बने रहे और उसको सीधा करने की कोशिश न करें क्योंकि उस मुद्रा में ही वह स्थिति आपकी घटित हो रही है, वो उसको वह मुद्रा चाहिए ही चाहिए। उस मुद्रा में वह आपकी ध्यान की अवस्था और ऊर्जाओं की अवस्था घटित होगी, तो उस मुद्रा को चेंज नहीं करना है। और बहुत ज्यादा जो खिंचाव महसूस हो रहा है वह जो है ठीक है, ऊर्जाओं की एक व्यवस्था बन रही है, धीरे धीरे वो खिंचाव जो है ना आपके मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति से जो है ऊर्जाएं खींच करके ऊपर आ जाएगा और ऊपर आकर के जो है वह सहस्त्रार में ऊर्जाएं आ जाएंगी और आज्ञा चक्र में ऊर्जाएं आ जाएंगी। तो अच्छी स्थिति है आपकी है। ध्यान साधना कंटिन्यू रखें, इस गोल्डन एरा का लाभ लेते रहें। दीपा नरेन जी का प्रश्न है, स्वामी जी मैं ध्यान के लिए कोई समयानुसार नहीं लेती, मतलब कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि जब कभी भीतर से आने लगे कि आंखें बंद करके शांत बैठ जाती हूँ, बस काफी देर तक बैठी रहती हूँ, ये रोज होता है, शायद मेरा मार्ग यही है। बिल्कुल सही दीपा जी। और समय जो है ये जो घड़ी वाला समय है ये सबके लिए अनुकूल नहीं है, कुछ लोगों के लिए वैसा भी अनुकूल हो सकता है, तो वह सबका अपने अपने टाइप्स होते हैं, तो जिनके लिए वैसा अनुकूल है तो वैसा ठीक है, आपके लिए ऐसा अनुकूल है तो ऐसा ठीक है। अब कई लोगों को घड़ी के हिसाब से भी चलना पड़ता है कि भाई अब मजबूरी है उनकी, वो संसार में है, उनके जॉब है, दायित्व है, परिवार के दायित्व है, अपने शेड्यूल्स हैं, इनको फॉलो करना है, तो वो उस प्रकार से करते हैं और उनको वैसा अनुकूल भी पड़ता है, तो उनके लिए बहुत वह स्थिति अच्छी है और आपके लिए ऐसी स्थिति अच्छी है। और यदि आपको ऐसी सहूलियत है कि आप जो है आसानी से उस समय आंखें बंद करके बैठ जाती हैं और आपको कोई सांसारिक परेशानियां नहीं है तो सौभाग्यशाली हैं आप, तो सौभाग्यशाली है तो धन्यवाद दीजिए अस्तित्व को कि आपको ऐसी अनुकूलता आपको दी हुई है। और किसी में काफी देर तक बैठी रहती है तो बहुत अच्छा करती है, आप काफी देर तक बैठी रहती है क्योंकि वह चीज जो हैपनिंग हो रही है आपके साथ में, हैपनिंग हो रही है तो उस हैपनिंग को सहयोग तो करना ही चाहिए, बस बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, कुछ न करते हुए बैठे रहना। जापान में जैसे जो पुरानी ट्रेडिशनल साधना पद्धतियां है ना उसमें एक कहा जाता है ना झाझेन, झाझेन का मतलब कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठे रह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एफर्टलेस सिचुएशन में हम हैं, तो वह जो है उसे वह कहते हैं यह बहुत उत्तम ध्यान है, झाझेन, कुछ न करना। कुछ न करना मतलब वही भगवान कृष्ण उसको कहते हैं अकर्ता, अकर्ता की स्थिति में आ जाना। उस अकर्ता को प्रैक्टिस तो फिर मतलब प्रैक्टिस क्या मतलब यह स्थिति ऐसी आ जाए, अकर्ता तो ऐसा होना चाहिए कि काम करते हुए भी अकर्ता रहे, आप भोजन करें और आप भोजन को जान रहे हैं, अकर्ता हैं, आप जो है जॉब कर रहे हैं, जॉब हो रहा है आपसे, जॉब को होता हुआ आप देख रहे हैं और आप जो है अकर्ता हैं, जॉब कर रहे हैं आप और आप अकर्ता हैं। भगवान कृष्ण तो उससे भी जो जापान की पद्धति ना उससे एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं कि आप जो है स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप और वह होता हुआ आप जान रहे हैं, होता हुआ आप जान रहे हैं और आप अकर्ता हैं, वह हो रहा है, वो सिस्टम जो है सब अपना काम कर रहा है।
जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है वह जो है शरीर को ऑपरेट कर रही है और उसको ऑपरेट करता हुआ आप देख रहे हैं, और जो है वह ऑब्जर्वेशन आपका प्रॉपर है, लेकिन आप जो है उसमें कुछ भी बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और ठीक से आप जान रहे हैं उसे, होश पूरा पूरा है, वह अकर्ता की स्थिति है। बहुत अच्छा हो रहा है दीपा जी, आप साधना कंटिन्यू करें, बहुत अच्छी स्थिति है और आपका मार्ग यही है, बराबर आपका मार्ग यही है और बहुत अच्छी स्थिति में है आप तो। चिंतन मकवाना जी का प्रश्न है, गुरुजी जब मैं ध्यान करता हूं तो दोनों होंठ हिलने लगते हैं, कंपन होता रहता है और अपने आप सिकुड़ने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग स्थितियां होती रहती हैं। अब आपकी ऊर्जाएं जो है वहां पर ज़्यादा पहुंच रही हैं, तो पिछले जन्मों की साधनाओं की कुछ स्थितियां रही होंगी, उसके कारण यह स्थिति बन रही है। विशुद्धि चक्र के आसपास आपकी ऊर्जाएं ज़्यादा संघनित हो रही होंगी और विशुद्धि चक्र से जो उठती हुई ऊर्जाएं हैं कुछ आपकी यहाँ तक आ जा रही होंगी, इस कारण ऐसा हो रहा होगा। इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसे आप स्वीकार करें और जानते रहें। साधना आपकी घट रही है तो बहुत अच्छी स्थिति है। और ध्यान करता हूं आपने लिखा है, तो बोलने में हमेशा बोलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान हम नहीं करते, हम ध्यान की विधि करते हैं। ध्यान घटता है, ध्यान हैपनिंग है। इस चीज़ों के लिए हम बार बार ऐसा बोलते हैं। बोलने में ऐसा आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं है ऐसा, लेकिन इसको बहुत उससे नहीं लेना है, उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे वो एक भाषा है ना म्यांमार वाली, उस भाषा का भी हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे साधक आपस में प्रयोग करें कि जो है पहाड़ हो रहा है, पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। नदी है, ये देखो ये नदी है, ऐसा नहीं, ये देखो नदी हो रही है, यह देखो यह व्यक्ति हो रहा है, ये सब हो रहा है, मतलब है नहीं, सब प्रवाह है। उस प्रवाह को प्रवाह की तरह हम क्लियर करें, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए, जो है आपका नाम जो है कुछ है, जैसे मधु जी हैं, इनका नाम मधु है, तो हम बोलते हैं मधु जी, तो वो बोलती है हाँ मैं मधु हूँ। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर हम हिप्नोटाइज है, सभी लोग हिप्नोटाइज हैं, और कोई कम है कोई ज्यादा हिप्नोटाइज है। भाई ये एक यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी जो है बस यूटिलिटी के लिए है, उपयोगिता उपयोगिता के लिए है। उपयोगिता सत्य थोड़ी ना है, वो व्यवहारिक सत्य है, लेकिन वो कोई वास्तविकता थोड़ी ना है। तो वही होता है ना कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान का करना मतलब वो फिर उसके साथ में वो हिप्नोटिज्म आ जाता है कि वो ध्यान कोई करने वाली चीज हो जाती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कोशिश करें कि ऐसी चीजों का ना करें, क्योंकि मन क्या, सबकॉन्शियस माइंड कैसे निर्मित होता है, जिस चीज को आप बार बार दोहराते रहेंगे तो वह जो है सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न बन जाता है तो फिर वो आपकी धारणा बन जाती है। तो सत्य जो है विक्षेप वाला सत्य सामने आएगा, परिपूर्ण सत्य नहीं आएगा। सत्य जब आएगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें वह चीज बीच में डाल देगा, उसको करप्ट कर देगा। इसलिए अब कहते हैं कि ये पहाड़ है, तो फिर हम पहाड़ का आनंद नहीं ले पाते। पहाड़ हो रहा है, पहाड़ हो रहा है, ऐसा ऐसा कर करके आप पहाड़ को देखिए, पहाड़ का सौंदर्य बढ़ जाएगा। पेड़ हो रहा है, पेड़ हो रहा है, इस भावना के साथ आप पेड़ को देखिए, पेड़ का सौंदर्य बढ़ जाएगा। पक्षी हो रहा है, पक्षी का गीत हो रहा है, तो इस तरीके से आप पक्षी का गीत सुनेंगे, वो आपको बिल्कुल गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। तो हमारी भाषा में भी सुधार की जरूरत है। साधक तो कम से कम अपनी आंतरिक भाषा में तो सुधार कर ले। मधु ढिल्लन जी का प्रश्न है, नमस्ते स्वामी जी, आपके द्वारा बताई गई विधि की मैंने लास्ट में जब शांत हो जाते हैं तो विचार आते हैं, तब क्या किया जाए? हाँ, विधि करने के बाद में किसी व्यक्ति, किसी साधक के साथ ऐसा होता है कि उसके बाद में विचार शुरू हो जाते हैं। तो अब जब हम वहां पर परिपूर्ण स्वीकार भाव की दशा में, टोटल एक्सेप्टेंस की स्थिति में हम वहां पर हैं, तो टोटल एक्सेप्टेंस की स्थिति में हम वहां पर हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वहां जो भी घटेगा हम उसके विरोध में नहीं हैं, हम उसके परम स्वीकार की भाव दशा में हैं। हम जो है स्वीकार कर रहे होंगे। स्वीकार कर रहे होंगे मतलब वहां विचार भी आ रहे हैं तो स्वीकार कर रहे होंगे। विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमें नहीं लेने देना कहाँ से आ रहे हैं। विचार कौन से हैं, हमें नहीं लेने देना विचार कौन से हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं कि जो है विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो है विचार आ रहे हैं, स्वीकार है, दिख रहे हैं, स्वीकार है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो एक ट्रैफिक है। विचार आया और गया, हमने उसको समझा नहीं, हमें समझने की कोशिश नहीं करना है। समझने की कोशिश का क्या अर्थ होगा
कि हम रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करेंगे तो फिर उसके साथ हम उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तादाद में जब हो जाएगा तो हम उसको फिर जो है अपना समझने की कोशिश करेंगे, है ना, समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो हम एक विशेष सर्कल में उलझ गए और विचारों के साथ में हम मन को हमने पूरा खोल दिया, मन को रास्ता दे दिया। विचार चल रहे हैं और विचारों को भी जान रहे हैं, तब भी आप अमनी दशा में हैं। विचारों को इफर्टलेस नोइंग हो रही है, विचारों के साथ में आपकी इफर्टलेस नोइंग हो रही है, आप उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो विचार आएगा और चला जाएगा, होश अपना बना रहेगा। इफर्टलेस नोइंग में होश बना रहेगा। और हमको ऐसा कोई जादुई चमत्कार की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि हमने ध्यान हो गया, अब ध्यान की हैपनिंग हो गई, अब जो है विचार बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आता है बहुत सारे साधकों की स्थिति में, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी साधकों के इसमें यदि आ जाता है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं, विचार आएगा और जाएगा, आने दें और जाने दें, उससे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे तो फंस गए, रिएक्ट किया और हम फंस गए। विचार आ रहा है तो बिल्कुल भी रिएक्ट न करें, फंसना बिल्कुल भी नहीं है। सूरज प्रसाद जी का कहना है क्रिया योग और विपश्यना दोनों करें कि भी सोचता हूं साथ साथ, क्या ये सही होगा? इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है, विपश्यना भी आप करते रहे, क्रिया योग भी करते रहे। हम तो कहते हैं क्योंकि मल्टीपल विधियों का प्रयोग कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह भी ध्यान योग है, यह भी ध्यान योग है, दोनों में ध्यान मार्ग में ही आप जा रहे हैं। तो ध्यान मार्ग की अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से आप जा रहे हैं, लेकिन पहुंच आप ध्यान में रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप बोले कि मैं ध्यान और भक्ति एक साथ करना चाहता हूं, तो अब थोड़ी दिक्कत होगी, वो सबके लिए अनुकूल नहीं होगा। कोई रेयर वन होगा कि वो भक्ति में जाएगा तो भक्ति में डूब जाएगा, लेकिन वह जानता रहेगा कि ध्यान अपनी जगह, और ध्यान जब उसके माध्यम से वो ध्यान में छलांग ले लेगा और ध्यान के अन्य विधियों के माध्यम से ध्यान में बना रहेगा, तो वहां थोड़ी दिक्कत चली जाएगी। लेकिन यह दोनों ही ध्यान मार्ग हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप विपश्यना के शिविर में जा रहे हैं, कभी या घर में थोड़ी, कभी विपश्यना की विधि कर ली, कभी क्रिया योग कर लिया, आपस में कोई विरोध नहीं है इनका। यह ध्यान की जो वास्तविक अध्यात्म है वहां पर इनका कोई आपस में विरोध नहीं है। बाहर के जो संस्थाएं होती हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हो गई हैं तरह तरह की, उनके आपस में विरोध होते हैं, वो होते होंगे क्योंकि उनके ध्येय कुछ अलग होंगे, लेकिन जो है गहरी साधनात्मक स्थितियों में यहाँ कोई विरोध नहीं है। क्रिया योग और विपश्यना और ये सब आपस में विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, कोई विरोध नहीं है, और आप बराबर दोनों का कर सकते हैं। और करते करते फिर आपको जो है खुद स्पष्ट होने लगेगा कि आगे क्या करना है। जब तक आपको अंतर की आवाज नहीं आती कि आगे क्या करना है, तब तक आप बिल्कुल करते चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको करते चलें और आगे वो गाइडलाइन आपको अंदर से ही मिल जाएगी। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में है, और फिर आगे आप हमसे भी जुड़े हुए हैं, तो आप प्रश्न आगे भी करते चलेंगे कि अब आपकी स्थिति क्या हो गई, क्या किस स्थिति में आप आ गए हैं, तो आगे और चर्चा कर लेंगे। अभी आप दोनों कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोल सॉफ्ट इनका एक और क्वेश्चन आया है, स्वामी जी गंदे स्वप्न यदा कदा आकर परेशान करते हैं, जैसे कोई बुरी शक्ति आके परेशान कर रही हो, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, यह तो स्वाभाविक स्थिति है कि प्रकृति जो है ढकेल रही है, प्रकृति जो है वह धक्का देती है मूलाधार चक्र की ओर। और यदि हमारे सप्रेशंस हैं, पुराने सप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में हैं, तो सप्रेशन तो स्वप्न के माध्यम से निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इसमें कोई बुरी शक्ति नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए पैटर्न है, वो पैटर्न हमने ही क्रिएट किए हैं सप्रेशन के द्वारा। तो साधना में जो है ना, ऊर्जा को ऊपर ले जाएं, कहाँ ले जाएं? सहस्त्रार पर ले जाएं। कैसे ले जाएं? ध्यान की विधि हमने दी हुई है। आप जो है लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आपको 7 चक्रा अलाइनमेंट की विधि मिलेगी और एक सुषुम्ना नाड़ी की विधि मिलेगी। तो सुषुम्ना नाड़ी वाली जो विधि है उसमें हमने यही कहा है कि कैसे जो है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा को जो है ऊपर क्राउन चक्रा में शिफ्ट किया जाए, सहस्त्रार चक्र में कैसे शिफ्ट किया जाए। तो वहां जो है प्रॉपर वे में यदि आप शिफ्ट कर लेते हैं तो फिर वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। भाई ऊर्जा को मार्ग मिल गया, मूलाधार में ऊर्जा फंसी हुई है, तो फिर वह जो है जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उससे संबंधित जो अनुभव हैं, जो सप्रेशन के द्वारा वहाँ पैटर्न्स क्रिएट हो गए, जो एक प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है, वह ऑपरेट हो जाता है नींद में। और नींद में तो यही तो होता है ना कि जो भी सप्रेशन है वो बाहर निकलते हैं,
स्वप्न की दशा में आ जाते हैं। बहुत चिंता लेने की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है तो बहुत चिंता लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वह उपाय है आपके लिए, तो वह विधियां आप करते चलें। पीयूष जी का फिर कोई क्वेश्चन आया है। गुरुजी, चक्र एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन के साथ साथ जाप करना होता है। पिछले जन्म में मैं साधना किया था, ये कैसे जाने? अच्छा, पिछले जन्मों की साधना जानने की जरूरत नहीं है, आप साधना करते चलें, चीजें आपस में आपको पता चलती चली जाएंगी। फिर जाति स्मरण की एक होती है पद्धति जिसके द्वारा आप पूर्व जन्मों में जा सकते हैं, पूर्व जन्मों की स्मृतियां आपको आ सकती हैं, लेकिन उतने चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको जाति स्मरण की विधि जानना हो तो बहुत जल्दी हम वह वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसमें हमने जाति स्मरण के बारे में, पूर्व जन्मों को कैसे पूर्व जन्मों के स्मरण में जाया जाए उसकी विधि के बारे में बता दिया है। वह वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें आपको वह विधि पता चल जाएगी। लेकिन हमारा सुझाव है कि पिछले जन्मों के स्मरण को जगाने की जरूरत नहीं है। सुरेश शर्मा जी का प्रश्न है, स्वामी जी, सिर और ललाट पर चित्तियां और भारीपन रहता है, आपको जो है प्राणायाम ज्यादा करना पड़ेगा। प्राणायाम करते ही जो है ना वो सिर का भारीपन सारा क्लियर हो जाएगा। तो प्राणायाम, बाकी प्राणायाम भी आप करते चलें भस्त्रिका के अलावा, जो अनुलोम विलोम वगैरह हैं वह भी आप कर सकते हैं, वो आप करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करते चलें आप, और ये भारीपन वगैरह दूर चला जाएगा। और साधना कंटिन्यू रखें, साधना करते करते जो भी ऐसी थोड़ी थोड़ी समस्याएं रहती है ना, धीरे 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 वो सारी अपने आप चालू हो जाती हैं। हरिव्रता जी का एक प्रश्न और आया है, गुरुदेव मैं हमेशा आध्यात्मिक चिंतन में रहता हूँ या भगवान के बारे में सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, क्या मैं इसे भी साक्षी मान के बस विचारों देखता क्या करूं, बताएं। देखिए यह जो है ना, फिर आप कह रहे हैं कि क्या इन विचारों को मैं साक्षी भाव से देखता रहूं, फिर आप कह रहे हैं कि मैं इनका चिंतन करते रहता हूं। भाई ये चिंतन किस काम आएगा कि आप जो है आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति भोजन का चिंतन करता है तो भोजन का चिंतन करता रहेगा तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? भोजन का चिंतन क्या भूख मिटा सकता है? तो आध्यात्मिक चिंतन जो है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है आध्यात्मिक चिंतन। मैं भगवान के बारे में सोचता हूं तो भगवान के बारे में सोचने से क्या हो जाएगा? अरे भाई साधना करें, भाई वह जो समय है आपके पास खाली समय है, इसका अर्थ मतलब यह है। तो खाली समय है आपके पास तो उसमें आप ध्यान की विधियों को करें, ध्यान की विधियों को अप्लाई करें तो फिर आपको ध्यान घट जाएगा। चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे भोजन का चिंतन करने से भूख नहीं मिटती है, वैसे आध्यात्म का चिंतन करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। मेरा नाम इशित है, ओशो के तंत्र के विषय में आपके क्या विचार हैं? ओशो ने जो विधियां दी हैं वो पूर्ण वैज्ञानिक विधियां हैं। उनकी विधियों पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने जो दिया है पूर्ण वैज्ञानिक विधियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनके शारीरिक रूप से न रहने के बाद में उन विधियों को जो करवा रहे हैं, तो उन विधियों को करवाने वाली अथॉरिटीज क्या सचमुच फेयर हैं, सही हैं, वह हमें देखना पड़ेगा। और क्या वो ओशो ने जो गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन का प्रॉपर फॉलो अप वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखो, जो सदगुरु हैं, सदगुरु जब मौजूद रहते हैं तब जो है स्थिति अलग होती है, और सदगुरु जब मौजूद नहीं रहते ना तो उनके पीछे जो है स्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। उनके पीछे जो लोग हैं उसमें मिलावट करने लगते हैं। अब जो है ओशो ने इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता बरती थी, बहुत ज्यादा सावधानियां बरती थी कि उनके बाद उनकी चीजों में कोई मिलावट न कर पाए, उनकी वाणी में कोई मिलावट न कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैंने जो कहा है ऑडियो में वैसा ही जो है उन प्रवचनों को वैसा का वैसा ही आपको पब्लिश करना है। मैं किसी को भी अधिकार नहीं देता कि उसमें कोई वह संशोधन या एडिटिंग कर सके। यदि मैंने कोई गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो आपको गलत ही प्रिंट करना पड़ेगा। मैं यह भी अधिकार नहीं देता कि आप उसे सुधारें, भले वह व्याकरण के रूप से गलत हो, क्योंकि मैं मनुष्य की साइकोलॉजी को जानता हूं कि मैंने यदि उनको छोटा सा भी अधिकार दिया कि उस मात्रा को आप सुधार दें तो पूरे जो प्रवचन है उसको ही वो सुधार के रख देंगे।
और ऐसा पहले बहुत हो चुका है। हमारे बहुत सारे जो शास्त्र हमें उपलब्ध हैं, बहुत सारे उपनिषद उपलब्ध हैं, उसमें छेड़छाड़ हो चुकी है, और उन वाणियों में जो छेड़छाड़ हुई है वह हमारी बहुत बड़ी हानि है। तो ओशो ने यदि तंत्र के बारे में जो कहा है तो उस पर तो प्रश्न चिन्ह कोई भी नहीं उठा सकता। हम कौन होते हैं, उन पर तो कोई उठा ही नहीं सकता। वो तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ट हुआ है अभी, ये ओशो का ही बिल्ट किया हुआ है। ये गोल्डन एरा हम कह रहे हैं कि गोल्डन एरा आई है। गोल्डन एरा क्यों आई है? ओशो की कृपा है, उनकी कृपा से ओल्ड गोल्डन एरा आई हुई है। ये गोल्डन एरा आई उनकी वजह से है। जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम अभी जो बना है 17,500 साल के बाद में ऐसी गोल्डन एरा निर्मित होती है। और ये गोल्डन एरा जो है किसने निर्मित करी है? 2,500 साल में निर्मित होती है, लेकिन ये 17,500 में उसके 7 के साइकिल में जो एक मेगा जो सिचुएशन बनी है, बहुत जबरदस्त जो सिस्टम बना है अभी, ये जो इसका पूरा क्रेडिट जो है ओशो को ही जाता है। उन्होंने ये बिल्ड किया हुआ है। शीत जी का प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी के किसी एंगल पे मुड़ने से ऊर्जा कैसे निकलती है? रीढ़ की हड्डी यदि कोई मुड़ेगी किसी एंगल पर तो उसमें से ऊर्जा कैसे निकलेगी? इशित जी ये थोड़ा सा स्पष्ट करके पूछिए, बात स्पष्ट नहीं हो रही है। ऊर्जा तो रीढ़ की हड्डी के भीतर से जो निकलती ही चलती है तो ऊपर जाती स्पाइनल कार्ड पर ही जाती है, स्पाइनल कार्ड पर ही जाती है। और जैसे सुषुम्ना नाड़ी की बात करें तो सुषुम्ना नाड़ी तो वहां से ऊर्जा इधर उधर बह नहीं सकती, वह तो जाएगी तो सिर्फ वो क्राउन चक्रा पर ही जाएगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊर्जा चलती है वह बराबर जो है अपने गंतव्य पर पहुंचती है। समीर सक्सेना जी का प्रश्न है, गुरुजी आपने बताया था ध्यान करना नहीं पड़ता, स्वयं घटित होता है। अभी 30 मिनट में ध्यान से स्वतः ही बाहर आ जाते हैं, ऐसे में 48 मिनट की अवस्था कैसे प्राप्त करें? ये 30 मिनट की आपकी जो है ना पिछले जन्मों की कोई प्रैक्टिस रही होगी कि 30 मिनट के लिए आप बैठते रहे होंगे और 30 मिनट आपका ध्यान घटित होता रहा होगा। लेकिन वो प्रैक्टिस जो है फिर आपकी नई प्रैक्टिस बन जाएगी, 48 मिनट की भी हो जाएगी। आप करते चलें। अब जो है 30 मिनट के आप बाहर आ जाते हैं, बाहर आ भी जाते हैं तो भी आप सिटिंग न तोड़ें। सिटिंग आपको नहीं तोड़नी है, सिटिंग में आप बने रहें और आंखें बंद ही रहने दें, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, परम स्वीकार की भावदशा बनाए रखें। उस आसन से आपको बाहर नहीं आना है, उस सिचुएशन से आपको बाहर नहीं आना है। बाकी जो है मानसिक रूप से कहीं से आप बाहर आ रहे हो तो उसको आप स्वीकार करते हुए बैठे रहें, धीरे धीरे वह हो जाएगा। अनमोल चौधरी जी का प्रश्न है, गुरुजी मैं साधना की शुरुआत कैसे करूं? किसी गुरु के पास जाऊं या ओशो अथवा क्रिया योग सेंटर जाऊं या हठ योग सीखूं घर में ही आपकी वीडियो देख के फॉलो करूं? सेकंड कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए क्या? ये अनमोल चौधरी जी का प्रश्न है। अनमोल चौधरी जी सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। कभी विपश्यना का कोई कैंप है तो वो आप कर लीजिए, ओशो का कोई कैंप हो रहा हो कहीं पर, या कैंप के बजाय कोई ऐसे आश्रम हैं अच्छे, जैसे दिल्ली में कोई इनका आश्रम है अच्छा है, एक जो है वो धर्मशाला में आश्रम है अच्छा है, एक महसाणा में अच्छा आश्रम है, जबलपुर में कोई अच्छा आश्रम है। तो इन आश्रमों में आप जा सकते हैं और वहाँ जा कर के जो है आप ध्यान की विधियों को आप कर सकते हैं। क्रिया योग के भी कुछ सेंटर अच्छे होंगे, अब उसमें आप पता करिए कौन से सेंटर अच्छे हैं। रांची में शायद कोई अच्छा सेंटर है तो वहाँ पर आप जाएं, और वहाँ पर जो है आप आपके अनुकूलता कहाँ पर है, आप किस जगह पर हैं, वहाँ से आसपास में जो हो। हठ योग वगैरह के चक्कर में तो न जाएं। और जो विधियां हमारी डली हुई हैं तो उसको तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सरल और सहज विधियां दी हैं और इसमें आपको तुरंत इम्पैक्ट दिखेगा। यह आप करके देखें, और यह कहीं से भी ऐसी नहीं है कि विधियां आपको कहीं उलझाएंगी, सिर्फ सुलझाने वाली विधियां हैं, सहज विधियां, है ना। सहज, वही हमने शिविर का भी नाम दिया है, सहज साधना सहज समाधि। तो सहज साधना के लिए सहज विधियां दी हैं और इससे सहज समाधि घटित हो जाती है। बुक्स पढ़नी चाहिए तो बुक्स तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, आजकल तो ऑडियो बुक्स भी बहुत सारी हैं। लेकिन बुक्स पढ़ने से होता है कि ये है कि हम जो है मानसिक प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बुक हमें कुछ देने के बजाय कुछ उलझा सी जाती हैं, तो प्रैक्टिकल करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बुक्स का सुझाव अब क्या दें, बुक्स तो बहुत सारी हैं, वैसे आप ट्राई करते नहीं, ओशो की बुक्स ही पढ़ लें आप।
ज्योति सिंह जी का क्वेश्चन आया है, मेरे हार्ट पर वाइब्रेशन होता है, स्पेशली सोते टाइम फील होता है। पहले 2 या 3 बार इंटेंस पेन हुआ, बट अब सिर्फ वाइब्रेशन होती है। इज इट नॉर्मल स्वामी जी? अब नॉर्मल तो हम इसे कैसा कहें कि हार्ट चक्रा जो है वह आपका ओपन हुआ है, तो हार्ट चक्रा ओपन हुआ है इसलिए वहां पर वाइब्रेशन हो रहा है। तो हार्ट चक्रा तो सभी लोगों का ओपन नहीं होता है ऐसे, तो इस हिसाब से यह नॉर्मल नहीं है। हार्ट चक्रा जो है किसी किसी का ही ऐसा ओपन होता है और वाइब्रेशंस इसलिए वहां पर आपकी बनी हुई है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और हार्ट चक्र ओपन होता है तो उसमें आपको यह महसूस होगा कि आप ज़्यादा प्रेमपूर्ण हैं, लोगों के प्रति आपकी सहृदयता में थोड़ी और वृद्धि हुई है, इस प्रकार की चीज़ें आपको महसूस होंगी। अपने आपके व्यक्तित्व में आपको खुद थोड़ा परिवर्तन महसूस होगा, आप ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होंगी, व्यवहार पहले सॉफ्ट होगा लेकिन और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होंगी। तो ऐसा कुछ यदि हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है, और प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है तो वहां पर वाइब्रेशंस बनी रहेंगी। और वैसे भी क्या है, स्त्रियों का हार्ट चक्रा जो है वह इनिशियली थोड़ा बहुत तो एक्टिवेट होता ही है, तो अभी आपका फुल एक्टिवेट हो चुका होगा। और लेकिन इसके साथ में अब आपको विशुद्धि चक्र पर भी थोड़ा सा अवधान करना चाहिए, विशुद्धि चक्र पर, वह भी ताकि आपका एक्टिवेट हो जाए। और क्राउन चक्र पे, आज्ञा चक्र पर स्त्रियों को थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, उस पर अवधान नहीं करना चाहिए। विशुद्धि चक्र पर करें और अपना सहस्त्रार पर करें, तो सहस्त्रार पर यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, और यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशंस वगैरह ये वहाँ भी महसूस होंगी, तो उस जगह पर आप ले जाएं। और एक हमने ध्यान करवाया है, उसमें जो है जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट की चोट जो है वो हम यहाँ पे अवधान करते हैं, तो यहाँ आपको विशुद्धि चक्र पर महसूस होगी, धड़केगा हृदय यहाँ पर, उसकी चोट यहाँ पर आएगी, जो धक धक की चोट है ना, वो चोट आपको विशुद्धि पे आएगी, और वो आप यहाँ करें। आज्ञा चक्र पे आप न करें तो अच्छा है। जो स्त्री है और पूर्ण रूप से स्त्री है, मतलब कुछ स्त्रियां ऐसी होती है कि थोड़ा पुरुषाण का भाव होता है, जो स्त्री हैं जो स्त्रीण भाव की होती हैं, मतलब उसमें स्त्रीणता बहुत ज्यादा, मातृत्व और स्त्रीणता बहुत ज्यादा रहती है, तो उनको जो है आज्ञा चक्र पर अवधान करने से बचना चाहिए, सीधे वो सहस्त्रार चक्र पर जाए। तो यहाँ तक तो आपकी स्वाभाविक गति थी, पिछले जन्मों की साधना के कारण हार्ट चक्र आपका ओपन हो चुका है, लेकिन अब ऊपर की साधना पर आप थोड़ा सा ध्यान करें, वहां पर अवधान करें, वो एक्टिवेट करने की कोशिश करें। राज जी का क्वेश्चन है, बाबू जी कैसे पता करूं मेरे पास कौन सी शक्ति है? मैं फ्यूचर देखता हूं सपने में। फ्यूचर देखते हैं सपने में, मतलब इसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है, छठी इंद्री। छठी इंद्री जो है आपकी थोड़ी एक्टिवेट है पिछले जन्मों की साधना के कारण, लेकिन यह इस बात का संकेत भी है राज जी कि पिछले जन्मों में आपने शक्ति का दुरुपयोग किया हुआ है, तो कुछ शक्तियां हमें मिल जाती हैं तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तो आपने पिछले जन्मों में शक्तियों का दुरुपयोग किया हुआ है, सपनों में आपको दिख रही है, धीरे धीरे आपको बाहर भी ये सिचुएशन साधना के बाद दिखने लगेंगी, आपको अभी क्या होने वाला है वह सब पता चलने लग जाएगा, लोगों का भविष्य दिखना चालू हो जाएगा, फिर आप इसका दुरुपयोग करना चालू कर देंगे। दुरुपयोग करना चालू करेंगे तो फिर जो है फिर अपना उस परम मुक्ति की अवस्था से वंचित हो जाएंगे। तो पिछले जन्मों की अवस्थाएं आपकी जागेंगी, लेकिन इसका दुरुपयोग कृपया न करें, साधना करें। साधना मुक्ति की साधना ही साधना है, शक्ति की साधना कोई साधना नहीं होती है। संत कृपा नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है, गुरुजी गुरुदेव प्रभु की कृपा से 1 साल से राधा नाम जप कर रहे हैं, मन बहुत शांत और संसार अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, नाम जप करें आप, लेकिन नाम जप में हमने कहा है कि सावधानी यह बरते कि नाम जप किया जाता है तो उस अवेयरनेस के साथ किया जाता है, तंद्रा नहीं बननी चाहिए। और नाम जप यदि आप जब जोर से कर रहे होते हैं तब आपको उसको सुनना होता है। तो देखिए, नाम जप का पूरा साइंस है, 3 महीने तक जो है नाम जप बोल बोल कर किया जाता है, जोर जोर से किया जाता है, और लगातार उसको आपको होश के साथ करना है, सुनना भी है, पूरी तरह से सुनना है। एक भी नाम जप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको सुनना मिस कर रहे हों।
और 3 महीने के बाद फिर क्या होगा, नाम जब जो है बोल के नहीं किया जाता है, अंदर ही अंदर किया जाता है। तो अंदर ही अंदर जैसे गुनगुनाते हुए किया जाता है, मतलब होठ आपके बंद रहेंगे और धीरे धीरे गुंजन किया जाता है। 3 महीने तक ऐसा किया जाता है और फिर अगले 3 महीनों में वह मन में प्रवाह चलता है, मन में उसकी भावधारा बहती है। 3 महीने तक फिर वैसा होता है कि आप नहीं कर रहे होते हैं, हो रहा होता है, और फिर उसके बाद में वह चीज जो है हैपनिंग हो जाती है फिर आपकी। फिर उसके बाद में जो है फिर वहां पर अगली छलांग फिर कभी भी लग सकती है। उस छलांग में जो है आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां अमनी दिशा में स्थापित हो जाते हैं। विपश्यना के जो है भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो काया के आधार पर कायिक विपश्यना है, वेद के आधार, वेद यानी जो सेंसेशन होते हैं, वेद यानी सेंसेशन के आधार पर जो विपश्यना होती है, तो काया स्मृति है ना, और ये वेद वाली स्मृति, ये अलग अलग प्रकार की स्मृतियां होती है, इसके प्रकार से अलग प्रकार की विपश्यनाएं होती हैं। ये जो सत्यनारायण गोयनका जी जो कराते हैं, ये वेद के आधार पर, मतलब सेंसेशन के आधार पर जो विपश्यना होती है वह विपश्यना कराते हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हैं भी, लेकिन अब वह प्रकार जो है क्या, वह पूरी पद्धति इज इट इज बची हुई है जैसे भगवान बुद्ध ने बताया है। उस पद्धति के अनुसार यदि वह विधि आपको कहीं उपलब्ध हो रही हो, तो आप जो विधि आपको अनुकूल पड़ रही हो वह विधि आप कर सकते हैं। अलग अलग पद्धतियां हैं, उन्होंने तो ऐसी 5-6 प्रकार की पद्धतियां बताई हैं, आपने तो 2 बताई हैं, यहाँ पर लिखी है सुशांत जी। उन्होंने तो 5-6 प्रकार की ऐसी पद्धतियां बताई हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो पद्धति है वह यही वाली है जो वेद सेंसेशन के आधार पर होता है। तो जो सेंसेशन हो रहे हैं उस समय पहले अनापान करते हैं। अनापान जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अनापान का ध्यान करते हैं। अनापान कोई ध्यान नहीं है, ध्यान के लिए पूर्व तैयारी है अनापान। अनापान के बाद में अवधान जो है वह सहज हो जाता है। उसके बाद अवधान करके पूरी बॉडी में जो है उस अवधान को हम घुमाते हैं। तो वहां पर जो है, जहां पर भी जो है कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज क्लियर होता है, मतलब वहां पे सेंसेशन आना चालू हो जाते हैं। तो वहां जब कोई भी सेंसेशन आ रहा है तो वहां पर जो है ये कोई संस्कार आया, संस्कार की उदीर्णा हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई संस्कार आया, उदीर्णा हुई, और वो जो है उस वहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वह संस्कार उस सेंसेशन के माध्यम से संस्कार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और समता के भाव से उसे देखना है, समता के भाव से उसे जानना है। विपश्यना का सारा मूल मंत्र है समता का भाव। समता के भाव से कि मतलब ये कि हम उसको जो है एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उससे एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं। एफर्टलेस नोइंग हो रही है, तो उस एफर्टलेस नोइंग को ही समता कहा जाता है। तो समता के भाव से उस सेंसेशन को यदि आप जानते हैं तो वह जो जिस भी अवचेतन मन के पैटर्न को, जो वहां का जो भी हमारा संस्कार है, और जिसे हम एक पैटर्न कह सकते हैं, अवधारणा कह सकते हैं, धारणात्मक कोई पैटर्न है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिलीट हो जाएगी। वो संस्कार जो वहां से पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। फिर अगला सेंसेशन आएगा, फिर अगले से मुक्त होंगे, और फिर धीरे धीरे जो है उसमें शुरुआत में बहुत धीमे धीमे होता है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे करोड़ों संस्कार है, कितना पता नहीं कब हम मुक्त होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होगा कि पहले दिन में आपको 100 बार सेंसेशन आया, 100 संस्कारों से आप मुक्त हुए समता के माध्यम से। दूसरे दिन आपको ऐसा होगा कि 200 सेंसेशन से आप मुक्त हो गए। फिर स्पीड आपकी ऐसी होगी कि हजारों संस्कारों से आप मुक्त हो जाएंगे, लाखों संस्कारों से एक एक दिन में मुक्त हो जाएंगे। फिर तो ऐसा होगा कि एक एक सिटिंग में, एक एक घंटे में आप करोड़ों करोड़ों संस्कार से मुक्त होते चले जाएंगे, और सारे संस्कार आपके मुक्त हो जाएंगे। इतने शानदार तरीके से यह विधि काम करती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से पोंछ के साफ कर देती, क्लीनिंग कर देती है। अब क्लीनिंग के लिए जैसे अब हमने कुछ अलग नई किस्म की विधियां दी हैं, तो वह विधियां आप इसमें दे सकते हैं, क्लीनिंग की विधियां हैं। तो इन विधियों के माध्यम से भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। और विपश्यना तो है ही है, विपश्यना बहुत अच्छी विधि है, ही है, भगवान बुद्ध की विधि है, सवाल ही नहीं है। सुशांत जी का एक और क्वेश्चन है, और ईयर्स में अब हमेशा रिंगिंग झिंगुर साउंड निरंतर आता है। बहुत अच्छा है, यह सन्नाटे का संगीत है, सन्नाटे में का आपको जो है अनुभव हो रहा है। और जब वह जो है मौन पूरी तरह से घटित हो जाएगा आपको, तो मौन मुखर हो जाएगा। मौन मुखर जो हो जाएगा का मतलब यह है कि मौन में आपको अनाहत नाद, अनाहत नाद का मतलब होता है ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी।
झिंगुर की ध्वनि ये शुरुआती है, लेकिन मौन यदि जब घटित होगा, पूरी तरह से परिपूर्ण मौन हो जाएगा, तब आपको जो है ओंकार का नाद सुनाई देगा। अनाहत नाद कहा है उसे। बहुत सारे लोगों ने उसे उसके बारे उसकी चर्चा की है, कबीर ने, नानक ने, बहुत सारे लोगों ने करी है। विद्या श्रीवास जी ने फिर से क्वेश्चन कर लिया है, जैसे हमारी कोई इच्छा न हो कुछ पाने की या बार बार जन्म लेने की, पर कोई होश बहुत प्रेम करता हो, हमारी साथ रहना चाहता हो, तो क्या उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हमें फिर से आना होगा? नहीं, वह तो उसके लिए आपको क्यों आना होगा? वह जो है उसने अपने मैट्रिक्स क्रिएट किए हैं, तो उससे आप हिप्नोटाइज ना हो। आप क्यों हिप्नोटाइज हो रही हैं? तो आप हिप्नोटाइज नहीं होंगी तो उसके लिए आपको क्यों आना पड़ेगा? वह उसकी समस्या है, वह अपने लिए जाल खुद बुन रहा है, अपने मैट्रिक्स खुद क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसका मैट्रिक्स आपको क्यों मैट्रिक्स में डालेगा? आप जो है बस उससे ऐसा है कि दूरी बनाए रखें और प्रभावित न हो तो फिर आपके लिए कोई मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं बन पाएगा। गुरुजी, हम सिद्ध कैसे बने, हम मुक्त कैसे हों? साधना के द्वारा। साधना ही वह चीज है जो आपको सिद्ध बनाएगी, जो कैवल्य की अवस्था में ले जाएगी। कैवल्य मार्ग आपने लिखा है, कैवल्य मार्ग मतलब कैवल्य, एक ही स्थिति, अद्वैत। अद्वैत को रिप्रेजेंट करता है यह शब्द। अद्वैत वह है जहां पर कि आप मुक्त हो जाते हैं। जहां पर द्वैत है वहां पर आप जो है अमुक्त अवस्था में। द्वैत जो है हमने आपको अपने आप को बांटा हुआ है, वहां मननेस में नहीं है। अद्वैत का मतलब है मननेस में है। जब हम मननेस में हैं तो फिर मुक्त अवस्था में हैं। तो उसके लिए जो है कैसे हम द्वैत निर्मित कर रहे हैं, उन पैटर्न्स को पहचानना है, उसे डिसॉल्व करना है। और उसे थोक में डिसॉल्व करने की विधियां हमने दी हुई हैं, तो आप उनको देखें, उन विधियों को करें। थोक में वो सारे मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर लें, वो सारी विधियों को, सारे जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं जो कि लगातार द्वैत को निर्मित करते हैं। द्वैत को निर्मित कर रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स। वो पैटर्न्स जो हैं बहुत मजबूती से बने हुए हैं और उनका काम यही है कि सेपरेशन को क्रिएट करना, हमें बांट देना कि यह अलग, यह अलग, यह अलग है, यह मैं हूं और बाकी सब जो है अन्य है। तो वह इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उनकी सफाई करते हैं, उनको समझते हैं, उनको क्लीन करते हैं। जब वो क्लीन हो जाते हैं, अलग अलग पद्धति, जैसे विपश्यना की हमने चर्चा करी, तो वह भी जो है किस प्रकार से वो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर रही है। हमने जो विधियां दी वो भी क्लीनिंग की विधियां हैं। तो जो है किसी भी प्रकार से जो सबकॉन्शियस माइंड की उन पैटर्न्स को डिलीट करना है जो सेपरेशन को क्रिएट करते हैं, वननेस को नहीं आने देते। सेपरेशन जैसे डिलीट हो जाएगा तो वननेस तो है ही, वननेस को लाना थोड़ी ना है, वननेस तो सदा है। वो एक भ्रांति है। वो जो लगातार एक्सरसाइज चल रही है ना, लगातार एक्सरसाइज चल रही है उन पैटर्न्स की सेपरेशन को बनाए रखने के लिए, वो लगातार एक्सरसाइज के कारण ही सेपरेशन जिंदा रहता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक रेखा खींच दी और हमेशा काम कर रही है, लगातार वो एक्टिवेट रहते हैं पैटर्न। यदि वो एक्टिवेट न रहे तो पैटर्न अपने आप वो अपना सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए कई बार वो पैटर्न कई बार काम नहीं कर पाते, कोई झटका सा लगता है और हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं। चलते फिरते कई बार बिल्कुल अचानक भी ध्यान के ग्लिम्स आते हैं, हर व्यक्ति को आते हैं। ऐसा जो साधक नहीं है उसको भी कभी कभी ध्यान के ग्लिम्स आते हैं। कभी कभी जो है ना वो पैटर्न जो है एक्टिवेट नहीं रह पाते किन्हीं क्षणों में, किन्हीं परिस्थितियों में। तो जब भी ऐसा होगा तो ध्यान के ग्लिम्स आ जाते हैं और गैर साधक को भी आते हैं, और इसलिए वो बेचैन रहता है क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य है, मनुष्य यानी कि परमात्मा और पशु के बीच में एक फंसी हुई अवस्था है। तो उसको कभी कभी तो ग्लिम्स आएंगे ही आएंगे, और जब वो ग्लिम्स आते हैं इसलिए वो भटकता रहता है कि अरे आनंद को ढूंढना है, और कौन सा आनंद है उसे पता नहीं है, उसे ढूंढना है। कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई पद में ढूंढ रहा है, कोई संबंधों में ढूंढ रहा है, वहां मिलता है नहीं। हमेशा जो है फिर पश्चाताप हाथ में लगता है, वो फिर वो अपना ढूंढने लगता है कि शायद यहाँ होगा, शायद वहां होगा, मिलता है नहीं। तो पहचानना तो यही होता है कि साधना के द्वारा जो है हम कैसे जो है उस अद्वैत वाली बनाने वाली जो मैट्रिक्स है, उन मैट्रिक्स को हम डिसॉल्व कर दें। वो जैसे भी डिसॉल्व हो जाए, किसी भी विधि से डिसॉल्व हो जाए, तो फिर हम सिद्ध हैं, मुक्त हैं, कैवल्य को उपलब्ध हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, हम जो है आपका बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गए। उमा मौलानी जी का अब प्रश्न आया, साधना के टाइम हार्ट बीट्स और हम
जैसी वाइब्रेटिंग सुनाई देती है, लेकिन थॉट्स भी होते हैं। थॉट्स होते हैं तो बिल्कुल होने दीजिए, क्या दिक्कत है। थॉट्स को तो हम तो परम स्वीकार की भाव दशा में है कि जो भी घट रहा है घट रहा है। भाई साधना की शुरुआत में ही थॉट्स गायब हो जाएंगे ऐसा तो है नहीं, और थॉट्स जहां से आ रहे हैं आए और जहां से जा रहे हैं जाए। हमको उनके साथ जुड़ना नहीं है। थॉट्स हम नहीं है और थॉट्स हम पैदा भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं करना है कि कहां से आ रहे हैं। थॉट्स क्या हैं ये भी हमें नहीं पता करना है। उन्हें आने दो और जाने दो। हमारी समस्या ये है रिएक्ट करना। साधु कौन है? जो निर्णय नहीं देता। और असाधु कौन है? जो निर्णय देता है। मतलब निर्णय देता है करते रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्ट करते हैं तो हम जो है असाधु हो जाते हैं, और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम साधु हो जाते हैं। मतलब ये कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। कोई विचार जा रहा है तो हमको रिएक्ट नहीं करना है। विचार कोई गुजर रहा है, वो तो ट्रैफिक है, गुजर रहा है। भाई जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। जितने भी लोग हैं ना, सबका एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, और वो विचार जो है वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहा है और हमें दिख रहा है। वो हमारा विचार नहीं है, वो एक ट्रैफिक है, वह अनरिलेटेड ट्रैफिक है। उस अनरिलेटेड ट्रैफिक पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के साथ में वह विशेष साइकिल चालू हो जाता है। तो उससे जुड़े हुए जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वहां पे पैटर्न्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसको अपडेट करने लगते हैं, उससे जुड़ी हुई नई श्रृंखला पैदा करने लगते हैं। एक विचार से दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, पूरी श्रृंखला चालू हो जाती है, और हमने अपने आप को एक मैट्रिक्स में फंसा लिया, उलझा लिया। तो हमें जो है उस पर रिएक्ट नहीं करना है। तो रिएक्ट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक गुजरते गुजरते धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, वह दूर जाता चला जाएगा। क्योंकि हम जो है जैसे ही रिएक्ट नहीं करते हैं तो उससे डिस्टेंस अपने आप बढ़ता चला जाता है। और हार्ट बीट्स में जो आपको वाइब्रेशन वगैरह सुनाई देती हैं तो अच्छी बातें सुनाई देती हैं, तो सुनते रहे और साधना जो है करते चले। साधना की विधियां दी हुई और गाइडेड हैं, वह आप जाएंगे लाइव सेक्शन में तो आपको मिल जाएंगी। उसके अनुसार आप करें तो आपको बहुत अनुकूलता होगी, बहुत अच्छा होगा।